अगर आप भी एमफिल या पीएचडी करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी से एमफिल और पीएचडी एडमिशन 2021-22 के लिए सारे डिटेल्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कितनी सीट्स हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, उनको कवर करेंगे। उसके बाद इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। और फिर इसमें किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा या फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से होगा, किसको रिलैक्सेशन मिलने वाला, सारी चीज़ को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला, इन सब को देखने का हम प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम एमफिल की देख लेते हैं। एमफिल के तो यहाँ पर ये आपके साइड में सब्जेक्ट है, यहाँ टोटल सीट है और इधर आपको ये सारी जो आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, इस रिजर्वेशन को आप देख लें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ जो होम का मतलब जो इस यूनिवर्सिटी से जो अध्ययन करना उनके लिए ज़्यादा वरीयताएँ हैं और अदर यानी जो बाहर के दूसरे स्टेट के भी कैंडिडेट या दूसरी यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट है वो भी इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। तो ये कुल जो कितना उसको देखा गया और अंत में भी इसकी क्या कर ली गई है, टोटल्स आपको कर ली गई। तो इस चीज़ को आप थोड़ा माइंड में लेकर के चलें। तो यहाँ पर जैसे अकाउंटेंसी है, बॉटनी वगैरह ये आप देख सकते हो, एजुकेशन इंग्लिश, ज्योग्राफी हिंदी, हिस्ट्री है, मराठी वगैरह ये सारे सब्जेक्ट है। तो ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में अवस्थित है। तो कुल मिलाकर के एमफिल में ये 28 सब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे जो बीएड के अंदर कितने सब्जेक्ट, सॉरी अपने पीएचडी के अंदर कितने सब्जेक्ट है। तो ये आपके सामने आ चुकी है। पीएचडी के अंदर यहाँ कितने सब्जेक्ट है और साइड में यहाँ पर ये आपकी जो सीट्स कितनी है उसको दिया गया और इधर जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को दिया गया। और यहाँ भी वही है, होम यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी है, यानी जो इसी यूनिवर्सिटी से अध्ययन करने वाले हैं उनको वरीयता दी जाएगी। अदर यूनिवर्सिटी या अदर स्टेट वाले लोगों के लिए कितनी सीटें, तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, आप इसको देखते जाइए। वीडियो को रोक करके आप सारे सब्जेक्ट को अपने हिसाब से कवर कर लें। मैं फिर आपको इस वेबसाइट पर भी लेकर चलूँगा। तो यानी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें और हर सब्जेक्ट में लगभग सीटें अवेलेबल हैं। तो ये था इसका आपका जो हमने सब्जेक्ट और उसमें कितनी सीटें थी। अब हम इसकी डेट्स और अन्य इन्फॉर्मेशन देख लेते। साइड है जो यहाँ पर आपको जाना, ये जो www.universityशिवाजी.ac.in पर आपको जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद में या एमफिल या पीएचडी एडमिशन 2021-22 का लिंक है, वहाँ पर जाकर के आपको फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना, वहाँ तक आपको पहुँचना है। और इस चीज़ को आप ध्यान देना कि जब फॉर्म भरते समय ऑनलाइन जब एप्लीकेशन डालते हैं तो सारे निर्देशों को अच्छी तरीके से ध्यान में रख कर करें। अगर फिर भी कोई गलती होती है तो अगर आप करेक्शन करवा सकते हो तो उसके लिए आपको इस नंबर पर मेल करना होगा। तो इस नोटिफिकेशन को तो आप अच्छी तरीके से देख लें। और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है सेल बी अवेलेबल, और कब से कब तक रहेगा इसकी डेट, 17/6 से ये प्रारंभ हो चुके हैं और ये 8/7 तक रहेंगे, यानी कुछ ही दिन का समय जल्दी से आप डाल दें। और यहाँ पर 12 बजे जो मिडनाइट तक आपका ये लिंक अवेलेबल रहेगा। फिर यहाँ पर जो टाइम टेबल और हॉल ऑफ टिकट है वो डाउनलोड विल बी अवेलेबल थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये तो यहाँ वहाँ पर डाल दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप देख लें। यहाँ पर ये सारी चीज़ें उसको अच्छी तरीके से आप रीडअप कर ले। आपके इंस्ट्रक्शन भी आप ही के लिए दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शन को आप अच्छी तरीके से रीड कर ले। मैं मुख्य चीज़ें उनको ही बताने का आपको प्रयास करूंगा। जैसा कि हम फीस के बारे में अब देखेंगे। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो ये एड्रेस दिया गया, इस एड्रेस पर आपको पहुंचना है और वहां जाकर के केयरफुली तरीके से इसको रीडअप करके भरना है। अब आपकी फ़ीस कितनी होगी, 850 रुपये तो होगी सबके लिए, जो मतलब जो ओपन कैटेगरी के हैं, जिनको रिजर्वेशन नहीं है। और बाकी जो कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी उनको 600 रुपये भरनी है। और फीस आपको किस तरीके से देनी, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से देनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। इसके बाद में हम इसमें जो महत्वपूर्ण है वो इसमें क्राइटेरिया हमें देखना है, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने योग्यता के बारे में स्पष्ट कर दिया कि योग्यता कितनी होनी चाहिए,
55% होने चाहिए। 55% आपके मास्टर्स के अंदर होने चाहिए। अगर कहीं ग्रेड वगैरह है तो बी ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए, जो यूजीसी के पॉइंट संख्या 7 के अनुसार है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के उनको यहाँ 5% छूट दी जाएगी मास्टर्स में, यानी वो 50% है तो भी बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंट्रेंस टेस्ट होगा वो यहाँ पर लिखा है, वो क्वालिफाइड टेस्ट है जो दोनों के लिए कॉमन होगा और सबको देना है। चाहे आप एमफिल किए हो, नेट किए हो, जेआरएफ किए हो, किसी भी तरीके से तो आपको ये टेस्ट देना जरूरी है। तो इसमें कितने 100 नंबर का होगा, 50 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। मल्टीपल चॉइस के होंगे प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। और आपको पास होने के लिए 55% यानी 50 नंबर जरूरी है इसमें। और जो इसमें 5% की छूट रिजर्व कैटेगरी को दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी आप तुक्के भी इसमें लगा सकते हो। तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगली जो बात है कि जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन आएंगे जो 50 नंबर के क्वेश्चन, यानी जो 25 प्रश्न आपके किससे आएंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी के आएंगे। और 25 प्रश्न जो 50 नंबर के होंगे आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे, जो कि आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर देखना होगा। सिलेबस वहाँ पर डाला हुआ है और किसी प्रकार की समस्या होने पर इस पर यहाँ पर आपको संपर्क करना है। अब इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से देख ले कि जिन्होंने एमफिल कर रखी है, नेट स्लेट है, गेट या जीपेट बेट या नेट विद जेआरएफ या ये सारी जो फेलोशिप वाले हैं, इनको 7-7 नंबर दिए जाएंगे। अधिकतम नंबर जो 7 आपके नंबर जोड़े जाएंगे। इस पॉइंट को आप केयरफुली तरीके से आप देख लें, अन्य किसी प्रकार की आपको यहाँ पर मतलब एग्ज़ाम से छूट नहीं दी जाएगी। एग्ज़ाम सबको दी जाएगी। कहाँ दी जाएगी, कहाँ होगा आपका सेंटर, इसके लिए वेबसाइट को आपको नियमित रूप से विजिट करते रहना है। यहाँ पर इसके अंतर्गत जो आपकी क्या योग्यता रहने वाली वो मैंने पहले भी वैसे बता दिए थे। या मास्टर डिग्रीज के अंदर या प्रोफेशनल डिग्री है तो उसमें डिक्लेयर तो इसमें कितने परसेंट होने चाहिए, 55% होना चाहिए। या फिर आपको बी ग्रेड होना चाहिए यूजीसी पॉइंट संख्या जो 7 है उसके अनुसार। तो इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना। और यहाँ भी जो 5% की रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें इन्होंने क्लियर कर रखा है कि ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन एमफिल पीएचडी प्रोग्राम रिक्वायर टू अपीयर टू कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, जिससे ये सीईटी के नाम से। उसके बाद आपका इंटरव्यू यानी वाइवा होगा और फिर जो फॉरेन कैंडिडेट उनके लिए तालिका दी गई। तो ये क्लियर इन मेंशन इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान से आपको देख लेना है। यहाँ पर वही जो आपको मैंने पहले ही बता दी थी, फीस वगैरह दी गई है और ये फीस किसी भी हालत में आपको वापस नहीं की जाएगी। फिर कहाँ पर आपको यहाँ पर ये इन्होंने क्लियर मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा ये वाला पॉइंट आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना कि कोटा इस एडमिट 90% होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है और 10% अदर यूनिवर्सिटी के लिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखें। इसी हिसाब से जो मैंने इंटेक बताया था उसके अंदर इसका डिवाइडेशन किया गया। सिलेबस यहाँ पर वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।